जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके रहने वाले हैं 1 से लेकर 18 जनवरी यानी आज तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत को किस बीमारी से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मुक्त प्रमाणित कर दिया? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेक्रोमा। टेक्रोमा से हाल ही में जो WHO है उसने मुक्त प्रमाणित घोषित कर दिया है। फ्रेंड्स, जो टेक्रोमा है वो एक आंखों से संबंधित बीमारी है। अच्छा, कमेंट करेंगे कि जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, हाल ही में किस बलूच नेता ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीर यार बलूच ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स इंडिया की हाल ही में जारी डब्ल्यू पावर सूची 2025 में निम्न में से कौन सी महिला शामिल नहीं हुई? इसमें 4 ऑप्शन है, गीता गोपीनाथ, लीना नायर, स्मृति मंधाना और निर्मला सीतारमन। फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सी ऐसी महिला है जो इसमें शामिल नहीं है डब्ल्यू पावर सूची 2025 में, जो कि फोर्ब्स इंडिया जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किस नाम से बनाया जाएगा? फ्रेंड्स, जो 76वां जिला है उत्तर प्रदेश का वो बनाया जाएगा कल्याण सिंह नगर के नाम से। अच्छा, कमेंट करेंगे कि जो कल्याण सिंह है वो कौन थे? नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान जो कि है गोल्डन क्राउन ऑर्डर, इसे किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, इसे सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? गोल्डन क्राउन ऑर्डर से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सुनील अमृत ने। इन्होंने ही 2025 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार जीता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग ने कहां पर विकसित भारत रणनीति कक्ष लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र प्रशासन एकेडमी यानी कि लबासना। तो लबासना में ये जो रणनीति कक्ष है वो लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मॉडल को FAO यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है उससे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? किस मॉडल को प्राप्त हुई है? तो करेक्ट आंसर है साइम एक्वाकल्चर मॉडल। ठीक है, जिसे सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स जो पुस्तक है उसका विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नासा ने किस छोटे क्षुद्र ग्रह की पुष्टि करी है जो कि पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2025 TN7। ठीक है, याद रखना है। अगला है, 2025 का विलय दिवस जम्मू और कश्मीर के भारत में शामिल होने के कितने वर्ष पूरे होने का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 78वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुरे वेस्टर्निक मिसाइल। फ्रेंड्स, एक मिसाइल है जिसे हाल ही में इसके सफल परीक्षण की घोषणा करी है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? फ्रेंड्स, जो क्रिकेट में होता है रणजी ट्रॉफी उसमें सबसे दोहरा तेज शतक किसने लगाया था? तो ये लगाया है पृथ्वी शॉ के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने 2025 MLS गोल्डन बूट किस क्लब के लिए 29 गोल करके जीता है? फ्रेंड्स, जो लियोनेल मेसी है वो फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी है और इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है 2025 का MLS। तो कितने 29 गोल करके जीता है? तो पूछा है कि किस क्लब के लिए जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटर मियामी के लिए। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाला जो लैटिन अमेरिकी देश है वो कौन सा बना है? कौन बना है फ्रेंड्स? तो ये उरुग्वे बन गया है जिसने की इच्छामृत्यु को वैध करार किया है। ठीक है, याद रखना है। अगला है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है साने ताकाइची। फ्रेंड्स, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुई है। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 की शुरुआत किस शहर में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के लिए कितने देशों का आकलन किया गया है? राइट आंसर इज 154 देशों का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सरकार के साथ साझेदारी कर प्रतिवर्ष 2.5 लाख नौकरियों देने की पेशकश करी है? किस कंपनी ने करी है प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख नौकरियों देने की पेशकश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमेटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस खेल का विश्व फाइनल 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों मुक्केबाजी का। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था यूएई अबू धाबी में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव जो कि किस राज्य का है पूछा है इसमें सबरीमाला मंदिर में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। फ्रेंड्स, केरल में यह उत्सव मनाया जाता है, मकर विलक्कू उत्सव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 जनवरी को। फ्रेंड्स, जो स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत तमांग जिनका कि 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया है पूछा है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गायक और अभिनेता। ये एक सिंगर और एक्टर है। कौन? प्रशांत तमांग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति ने किस विश्वविद्यालय में ड्रग फ्री कैंपस अभियान का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पंचायत पहला पूर्णतः जैविक पंचायत बना है? करेक्ट आंसर है इसका बामनवास कांकर। ये एक पंचायत है जो कि पहला पूर्णतः जैविक पंचायत बना है, जो कि है राजस्थान का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? करेक्ट आंसर है कोच्चि। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, 2026 के हिसाब से जो भारत की रैंक रही है इसमें रही है 80 स्थान पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो आईटीबीपी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शत्रुजीत सिंह कपूर को। फ्रेंड्स, जो शत्रु सिंह जीत कपूर है वो आईटीबीपी के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं पवन कल्याण। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ को फतह करने वाली पहली जो भारतीय पर्वतारोही है वो कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरित्रा रॉय। ये बनी है दोस्तों पहली भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ को पार किया है। नेक्स्ट है, बीएसई को 2026 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? अच्छा, बीएसई का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके बताना है, और 2026 में से कौन सा सम्मान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थल सेना दिवस यानी कि जो आर्मी डे है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था थल सेना दिवस, जो कि हर साल 15 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च करी? किसने करी है? करेक्ट आंसर है त्रिपुरा के द्वारा। अगला है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या होगा? फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व था उसका नाम चेंज होकर हो गया है डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो विष्णु वाकनकर है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने अपना नया अध्यक्ष किसे और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? फ्रेंड्स, जो मेटा है उसने अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किया है दीना पावेल मैककॉर्मिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाबी गायक जो कि काका, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? फ्रेंड्स, जो पंजाबी गायक है सिंगर काका, उन्होंने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका नाम है फ्रेंडो। ठीक है, याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने एनआरआई मतदाता सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया? ईरोनेट लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जो एस जयशंकर है, उन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की 2026 अध्यक्षता के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया? करेक्ट आंसर है ब्रिक्स का। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हर साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में रायसीना संवाद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या आयोजन किया जाएगा इसका? नई दिल्ली में, याद रखेंगे, ये रायसीना संवाद 2026 का। नेक्स्ट है, 83वें गोल्डन ग्लोब 2026 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? फ्रेंड्स, ड्रामा श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है हैममेट को। हैममेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल की पहली तितली अभ्यारण्य का नाम क्या है? फ्रेंड्स, जो केरल की पहली तितली अभ्यारण्य बनी है वो है अरेलम, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास हेतु सीएसआर के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर इज पंखुड़ी। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार को। इन्हें हाल ही में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत पहली बार किस कूटनीतिक मंच में शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीमर ट्रायंगल कूटनीति में। फ्रेंड्स इसमें भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेघालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? फ्रेंड्स हाल ही में मेघालय की जो मुख्य न्यायाधीश बनी है वो बनी है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। इनका नाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक लोटस ब्लूमिंग इन फायर किसकी जीवनी से संबंधित है? तो ये जीवनी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की। कौन सी? लोटस ब्लूमिंग इन फायर। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल हुई है? कौन सी फिल्म हुई है दोस्तों? दशावतार। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया? करेक्ट आंसर है भैरव के नाम से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज विराट कोहली। फ्रेंड्स कमेंट करेंगे जो पहले खिलाड़ी है वो कौन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले? दूसरे नंबर पे है विराट कोहली। याद रखना है इनको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों 12 जनवरी। तो फ्रेंड्स हर साल 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में किन दो राज्यों ने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश और असम ने। इन्होंने वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मध्य प्रदेश और असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीएआई ने सार्वजनिक पहुंच के लिए किस आधार शुभंकर को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका उदय। अगला है 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर है भारत। फ्रेंड्स जो भारत है अपना इंडिया उसने बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों की देखभाल हेतु किस पहल का शुभारंभ किया? तो किस पहल का शुभारंभ किया है? आशा वेन के नाम से फ्रेंड्स ये पहल। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों ये अवार्ड? ये जीता है जेनसेन हुआंग के द्वारा। याद रखना है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग जो WPL है 2026 में कुल कितनी टीमें इसमें खेल रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कुल 5 टीमें हैं। हाल ही में चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इम्फाल में। नेक्स्ट है हाल ही में 2025 के पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलानिया ट्रंप को। इन्हें 2025 के लिए पेट्रियट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया है? किसे दिया है दोस्तों? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि इसरो भी कहा जाता है उसने मंगलयान 2 के लिए जो मार्स मिशन है उसे लॉन्च करने की घोषणा किस वर्ष तक करी है? फ्रेंड्स जो मार्स मिशन सेकेंड है उसे लॉन्च करने की हाल ही में इसरो के द्वारा घोषणा की गई है और ये घोषणा करी है 2030 के लिए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है उपन्यास फ्लैश। इसका नाम है एक उपन्यास है फ्लैश। इसके लिए 2025 का जो बुकर अवार्ड है वो किसे दिया गया है? फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है डेविड सजाले को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? करेक्ट आंसर है स्पेस किड्स इंडिया जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 12 नवंबर को। फ्रेंड्स हर साल 12 नवंबर के दिन विश्व निमोनिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगोला का दौरा करने वाली पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये द्रौपदी मुर्मू बन गई है भारत की राष्ट्रपति अंगोला का दौरा करने वाली। नेक्स्ट है भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है नागरिकता मिलने के बाद रयाल विलियम्स किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं? फ्रेंड्स ये शामिल हुए हैं भारत की फुटबॉल टीम में। कौन? रयाल विलियम्स। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है।
अगला है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? फ्रेंड्स, भारत के जो अबुल कलाम आजाद है उनकी याद में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस दिवस पर एआई डेटा सेंटर किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज गूगल। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के जो 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बन गए हैं राहुल वीएस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट है हाल ही में बोईटा वंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हाल ही में नई तितली की प्रजातियां खोजी गई है। तो ये खोजी गई है कितनी? 6 तितली की प्रजातियां खोजी गई है दोस्तों सियांग घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम का नाम क्या है जिसे एसएस इनोवेशन द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा मंत्रासना, याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में डीएनए संरचना के सह खोजकर्ता का निधन हो गया, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स, इनका नाम था जेम्स डी वॉटसन। तो कमेंट करके बताओ कि जो डीएनए है उसकी खोज किसने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल हुई है? तो इसका राइट आंसर है दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट संरक्षण से जुड़े प्रख्यात पारिस्थितिकीविद का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है? फ्रेंड्स, इनका नाम है माधव गौडगिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, निधन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो क्लास को पूरी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में स्टार्म गोरेटी किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? फ्रेंड्स, जो स्टार्म गोरेटी है उसने प्रभावित किया है यूरोप को। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि जनवरी 2026 में ही आया है। नेक्स्ट है संजय कोल को हाल ही में किस संस्था का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये बने हैं गिफ्ट सिटी के सीईओ। इन्हें इसका प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है संजय कोल को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं? फ्रेंड्स, जो शुभांशु शुक्ला है वो लगभग 18 दिन के बाद स्पेस जो सेंटर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उससे वापस आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एप्पल ने अपने नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? एप्पल ने किसे नियुक्त किया है दोस्तों? करेक्ट आंसर है सबीह खान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है वर्षा देशपांडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? राइट आंसर है सावित्रीबाई फुले, इनके नाम पर जो NIPCCD है इसका नया नाम रखा है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया बल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है श्रीनगर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाते हैं? करेक्ट आंसर है 23 जून को। फ्रेंड्स, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है सिपरी वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के कुल कितने परमाणु हथियार है? फ्रेंड्स, जो भारत है उसके पास कुल कितने 180 परमाणु हथियार है जो कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे रूसी हाउस द्वारा दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है वो जावेद अख्तर है उनको मिला है। कौन सा? दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये सूर्य करिश्मा तामीरी ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कश्मीर के किस स्थान पर उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध स्तूपों की खोज की गई है? तो किस स्थान पर की गई है? कश्मीर के जेहानपोरा नामक स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर बौद्ध स्तूपों की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2026 में होम एनर्जी सेक्टर के लिए अपना पहला स्वदेशी बैटरी सिस्टम लॉन्च किया है। पूछा है इस बैटरी सिस्टम का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ओला शक्ति, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर नया नौसैनिक बेस बना रही है? तो फ्रेंड्स, ये हल्दिया पर बना रही है अपना नौसेना बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है केरल की पहली तितली अभयारण्य का नाम क्या है? फ्रेंड्स, इसका नाम है अरलम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 MCQ जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार क्लास के लिए बने रहिए स्टडी विद भावना पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।